मेरी तो कोशिश ये है कि ये सुलह होनी चाहिए। आपने कहा है कि वो ऑडियो आएगी तो देखने वाले तीफी भट्ट को अपना भनोइस मान लेंगे। बड़ा को कम ज़र्फ बंदा होगा जो तीफी भट्ट के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा। वो कहते हैं शाहिद चौधरी साहब कोई मंशियात करके इंटरव्यू देते हैं, बता देना क्या पी रहे हैं। लोग ये कहेंगे कि पता नहीं शीशे का गिलास जो है ना चौधरी साहब उनके पास नहीं है, इसके अंदर जो मैं पी रहा हूँ ना वो मेरी कैफियत से लोगों को अंदाजा हो जाएगा। 7-8 साल पहले सारा कुछ कर जाते थे, हर चीज रगड़ के पी जाते थे। ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ। ऑडियो के बाद जो चीज मंजरियां पर आनी है ना, मेरी बात आप याद रखिएगा, वो एक ऐसी तलख हकीकत होगी जिसको दुनिया को कबूल करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है तीफी भट्ट और अमीर बलाश की फैमिली के अंदर। वो क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और कहा जा रहा है कि शाहिद चौधरी साहब को तीफी भट्ट ने एक इंटरव्यू दिया है 32 मिनट का, उसमें क्या कहा है और ये बड़ी डेवलपमेंट जो होने जा रही है ये आज हम पूछेंगे शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्लाह होती है वैसे तनकीद करना, इस्लाह होती है ना? नहीं, यानी कि अगर कोई बंदा बिला वजह अगर हाँ, वो गलत है, मैं कहता हूँ वो भी ठीक है, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त बिल्कुल रखें। ठीक कह रहे हैं आप। ये नहीं मैं कहता हूँ बिला वजह भी करें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो गलत अल्फाज का करते हैं उनको ब्लॉक करना पड़ जाता है। तो ये जो है ना, आपको मैं बता देता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अभी जिन ताकतवर लोगों के नाम मैंने सुने हैं तो अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, और मेरी तो कोशिश ये है कि ये सुलह होनी चाहिए। मेन किरदार सुहेल भट्ट साहब का नहीं, मुझे इस चीज का पता, मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, मैं मीडिया पे देख रहा हूँ, लोग ये बता रहे हैं। आपके जराए के कह रहे हैं? मेरे दराय भी कुछ, मेरे पास तो जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत कुछ कह रही है। मेरे पास तो जो बयान उनका आया हुआ है ना भट्ट साहब का, वो इतना जबरदस्त बयान है कि आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड भट्ट करूंगा। साहब चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए। यार मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, उसकी वजह असल मेरी बात सुन ले, पता है क्या, मेरे ऊपर ना उस शख्स ने एतबार किया है। आपने कहा है कि वो ऑडियो आएगी तो देखने वाले तीफी भट्ट को अपना भनोइस मान लेंगे। मैंने जाहिद के प्रोग्राम में ये बात की है, लेकिन फिर मेरा लोगों ने फिर वही बात करते हैं, लोग भी सही कहते हैं कि यार सबको तो ना इस तरह के। मैंने ये बात पता है क्यों कही है कि हकीकत जो है ना उसको मानना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो है ना छिपकली को ना बंदा अंदर नहीं जा सकता, कोड़ के लिए भाग जाती है। बंदा जो है ना तीफी भट्ट, ये मेरा प्रोग्राम जो है ना अपलोड हो लेने दें, उसके बाद आपने चेक करना है, बड़ा ही को कम ज़र्फ बंदा होगा जो तीफी भट्ट के बारे में ना गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा। अच्छा। लोग ये कहेंगे, ये आपको मैं हिंट दे देता हूँ, लोग ये कहेंगे इसकी इस ऑडियो ने हमें हिला कर रख दिया। दिल जीत लिए इस ऑडियो ने, दिल जीत लिए ऐसे कह जैसे अमीर बलाश ने दिल जीत लिए लोगों के, दिल जीत लिए हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, उस ऑडियो में ऐसी है और खरी बातें, और आपको महसूस होगा कि ये बंदा वाकई एहसास करने वाला। मेरे प्रोग्राम में की है ना लोगों ने ट्रोलिंग, बड़ा भाईजान 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 कह रहे हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। आप देख लीजिए मुझे उन्होंने किस तरह से बुलाया, मेरी औकात क्या है मुझे पहले ये बताएं। मुझे, मैंने 12 दफा कहता हूँ अच्छा नहीं लगता, मेरी कोई हैसियत नहीं है कुछ भी किसी भी काबिल में। लोग तो डींगे मारते हैं, साथ थोड़ा मुस्कुराते हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे पास है ही, मेरे पल्ले कुछ नहीं, बस ये अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वरना खुदा की मदद के बगैर कुछ भी नहीं होता। मैं हूँ कुछ नहीं, ना मेरी कोई औकात है ना मेरी कोई हैसियत है, लेकिन ये है कि आप लोग जब मेरे पास आ गए थे शाहिद साहब आपका इंटरव्यू लेना है, तो मुझे फिर उस वक्त होता है कि मैं कुछ बन गया हूँ। सर कई जो हसद करते हैं आपसे जो लोग, वो कहते हैं शाहिद चौधरी साहब कोई मंशियात करके इंटरव्यू देते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? ये अभी मैं मजबूरन स्टील का गिलास लोगों को दिखाने लगा हूँ, पता ही है स्टील का मैं पीऊंगा। लोग अच्छा, बता देना क्या पी रहे हैं। लोग ये कहेंगे कि पता नहीं शीशे का गिलास जो है ना चौधरी साहब उनके पास नहीं है, स्टील का मैंने इसलिए रखा हुआ है कि भैया इससे पेट जरा भर जाता है। सर बता भी देना क्या पी रहे हैं, लोग कुछ गलत ना समझे। इसके अंदर जो मैं पी रहा हूँ ना वो मेरी कैफियत से लोगों को अंदाजा हो जाएगा। मैं क्यों आपको बताऊं क्यों मैं। चौधरी साहब शिकंजवी पी रहे हैं और डाइट 7 अप डाल के, आप ना समझिएगा कुछ और, ठीक है ना जी। पहले शिकंजवी है, उसके ऊपर मैंने डाइट डाली था, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने बता दिया सर। वो पता है लोग कहते हैं यार, लोग अच्छा कहते हैं, मैं देखा हसन निसार साहब है ना, उनके बारे में लोग कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनके चेहरे से लगता भी है, तो मुझे लोग कहते हैं, मुझे खुशी होती है, चस आ जाती है कि यार चलो अब हमें पैड़े काम तो छोड़ दिया मैंने, चलो हमें लोग ये तो कहते हैं ना यार ये बंदे भी ये, क्योंकि लगर से आदमी ऐसे काम करेगा ना, पहले करते तो अब नहीं करते, पहले सारा 7-8 साल पहले सारा कुछ कर जाते थे, हर चीज रगड़ के पी जाते थे। अब लोग जो कहते हैं बकवास है, बीमार ना हो तो फिर भी शायद अभी भी ना छोड़ो। अच्छा, मैं जानवर आपको इसके मतलब लोग सही कह रहे हैं, आप शुगर ब्लड प्रेशर, लोग सही नहीं कह रहे, लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन गलत टाइम पे कह रहे हैं। यानी मैं शुगर और ब्लड प्रेशर, एक बंदे को डॉक्टर ने हार्ट का भी एंजियोग्राफी 2 दफा कराई है, फिर तो अगर आप शराब पियो तो आप अपनी मौत को दावत दोगे ना। ये मजबूरियों से सब कुछ छूट जाता है, ये मेरी बात याद रखिए। या औलाद जो है वो बड़ी हो जाती है तो आप ये काम छोड़ देते हैं, वरना ये बड़े चस्कोरे शैतान इन कामों में आपको दावत देता है ना, उन कामों को आप कभी भी नहीं छोड़ते, हकीकत ही है। तो शायद अगर बंदा ज़हनी तौर पर फिट हो,
मसल ठीक हो, आपको पता है कोई परेशानी कोई नहीं, तो शायद बंदा ये चीजें नहीं छोड़ता। तो मेरा तो यही है, मैंने लोगों से सुना हुआ है कि जब ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ सीखे उਦੋਂ भूखे मरने भूखे मरने हैं। तो पहले बच्चे को सब कुछ खिलाते रहते हैं, जब हमें पैसे आते हैं हम वेल सेटल्ड होते हैं, डॉक्टर नुस्खा दे देते हैं, ऐ नहीं खाना, रोटी से पहले भी नहीं ऐसे ही है। तो वो मैंने कुछ नशा वगैरह कोई नहीं करता। अच्छा ये बताएं कि सुलह के जहाँ से आपके अंदाजा है और लोगों की जो सुनने में आ रहा है कि सुलह बहुत करीब है और सुलह होनी भी चाहिए, नजायज आप आगे कोई कत्लो गरज नहीं होनी मैं चाहिए। दोनों घरों को एक मैसेज दूं, जी सर दें। आप ये चाहते हैं ना आपको चैनल पे कोई ऐसी बात करो जो बड़ी डैशिंग वाली डैशिंग हो सर और बड़ी ताकतवर हाँ जी हो। बिल्कुल सर ऐसे ही। इन दोनों की मजबूरी है सुलह करना। कैसी बात बताइए आपको, मैं तीफी बट का नाम नहीं लूंगा, अगर मैं तीफी बट को कहूंगा तो उसे लेट डाउन किया मैंने, मैं मसब वगैरह का नाम लूंगा तो मैंने उनको लेट डाउन किया। कैसी जबरदस्त मैं जो है ना राय दे रहा हूं, दोनों की मजबूरी है। बस असल बात ये सुलह इसलिए होने लगी। तीफी बट की बहन हाँ जी, अपने बंदे का खून माफ कर देगी? नहीं ये देखे ना, ये सवाल हुआ है ना जो मैं सब मीडिया वालों को कहता हूँ कि इस तरह की बात करने में पता क्या होगा, जो उनके घर वाले ना उनको आपके ऊपर मेरे ऊपर गुस्सा चढ़ेगा। हम बात को ना खुली खुली बात छोड़ करें, दें, ठीक है। खुली छोड़ेंगे ना, वो पता क्या होता है हसन भाई, ये वो बातें होती है ना, अब सवाल तो बनता है, सवाल तो ये है नो डाउट, लेकिन हम लोग अगर करेंगे ना, हम अमन की आशा की तरफ चले हुए ना, ये सवाल होते हैं जिससे थोड़ा सा ना, यानी मेरा भी अगर अब हमजा है जावेद भट्ट साहब को बेटा, हम तीफी भट्ट साहब की बात जो है उस वक्त कबर इस वक्त हम इस पहले में रख दे कि भाई वो सुलह अभी तो पता नहीं होनी है कि नहीं होनी है, तो वो हमजा जो होगा ना उसके दिल में फौरी तौर पे ये आएगा मेरा मामा मेरे बाप के बाद पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये हमारा सवाल करना नहीं बनता, लेकिन ये है कि जो भी इस ऑडियो के बाद जो चीज मंजरे हम पर आनी है ना, मेरी बात आप याद रखिएगा, वो एक ऐसी तलख हकीकत होगी जिसको दुनिया को कबूल करना पड़ेगा। मेरी बात आपने याद रखनी है, वो तलख हकीकत है, वो लोगों को कबूल करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो आप ऑडियो लगानी है, कल लगानी है, परसों लगानी है, वो तहलका मचा देगी, ये आप ये कह रहे हैं? मैंने कल परसों नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो जाए, मैं आज लगा दूं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लगा देंगे इसको? उस ऑडियो में ना कुछ ऐसी चीजें हैं ना कि जो उन्होंने यानी मुझे पहले भेज दी हैं और उन्होंने मुझे ये साथ कहा हुआ है, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे फिर बात का मजा आएगा, क्योंकि मैंने पहले क्यों अनाउंस कर दिया है कि लोगों को पता हो 32 मिनट की रिकॉर्डिंग मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले आ गई है, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया हुआ है, उसके बाद कोई बंदा भी उनके खिलाफ नहीं बोला, हर बंदा की बात सही कर है। आपकी अमीर बिलाज की फैमिली के बड़ों के साथ कोई बात हुई है इस मौजू पे? मेरी किसी के साथ बात नहीं हो रही, किसी के साथ नहीं, अभी फिलहाल मेरी किसी से भी कोई रहा नहीं, बस सोशल मीडिया पे जो देख रहा हूँ, सोशल मीडिया मैंने तो ये सुलह सारी ये सोशल मीडिया पे रख दी है, हर चीज में मीडिया पे बताई जा रहा हूँ, हालांकि लोग प्राइवेसी रखते हैं। अभी वो सुहेल शौकत भट्ट सब क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, किसी को पता है? सिर्फ इतना पता है कि वो सुलह में पड़े हुए, सुलह कहाँ पहुंची नहीं, मैंने तो जो हो रहा था मैं सब सामने लाता जा रहा था। आज के टाइम जब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी भी लोग बैठे हुए हैं सर जोड़ के सुलह के लिए? नहीं, ये कोई मसला कश्मीर थोड़ी है, सर मसला तो है ना बड़ा, नहीं इतना हाइप क्रिएट की है इस वक्त ना ये बराबरी के साथ अभी आ चुका हुआ है। ठीक है, देखे मसब और फतेह जो है ना, उन्होंने भी जेल नहीं देखी, तीफी भट्ट साहब ने भी अगर जेल देखी है ना तो वो पाकिस्तान के दादी से पहले के टाइम की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, उनको भी नहीं अभी पता जेलों में क्या हो रहा है, तो दोनों ही पार्टियां जेल जाने के हक में नहीं है, और ये इतना खूबसूरत इन्होंने अमल जो जहन में बिठा लिया, और इस पे अमल करना चाहिए इनको। जेल अच्छी जगह नहीं है, इनको चाहिए कि ये, हालांकि मुकदमा भी ऐसा नहीं है कि आप इस मुकदमे के लिए जो आपके लिए गले में ढोल पड़ जाता है कि आपने सुलह करनी है वरना आपकी बेल नहीं हुई, बेल तो इसमें कंफर्म हो जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो ना दोनों घरों की कंफर्म हो जानी, दोनों की जुर्म एक ही है, तीफी भट्ट के ऊपर भी वही जुर्म है, मसब के ऊपर भी वही जुर्म है, तो शूटर उसका मर गया, इनके शूटर जो है जिंदा है, तो इनके लिए वो जो है ज्यादा खतरनाक मसला है, उनका शूटर तो खत्म हो चुका है, तो एविडेंस जो है ना प्योर एविडेंस कोई भी नहीं है, तो वाकयाती शहादतों में बंदे सजा नहीं होती, ये वाकयाती शहादत है, ठीक है कि नहीं, वाकया हुआ है, उसमें मरा हुआ जो बंदा है ना उसको तीफी भट्ट ने भेजा है, अब वो कैसे जिंदा होगा बताएगा कि मुझे तीफी भट्ट ने भेजा था, ऐसे एविडेंस को सजा नहीं देती अदालत कि उनका तो शूटर जो है। आप कह रहे हैं कि तीफी भट्ट का पलड़ा भारी है? तीफी भट्ट का पलड़ा जावेद भट्ट के बाद भारी हो गया, पहले उसका पलड़ा काफी हल्का था, बेल उसकी हो जानी थी, ये जावेद भट्ट की वजह से ना एक उनका नुकसान हो गया, और दूसरा उसके केस में कुछ भी नहीं है, उसका शूटर मर चुका हुआ है, इनके जो शूटर हैं बकौल मीडिया का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, यार मैं ये नहीं बात कहता हूँ उन्होंने नाम लिया, अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, अभी तो चैम हुई है ना, लेकिन अगर उन्होंने नाम लिया है तो वो तो जिंदा है ना, वो प्योर एविडेंस है, और जो तीफी भट्ट के खिलाफ वो मर गया हुआ है वो वाकयाती शहादत है, ये एविडेंस मौजूद है, उसमें एविडेंस कहाँ है, शूटर नहीं बताना था मुझे किसने भेजा है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये इनमें साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो केस फारिग हो जाता है, तो ये इतना नहीं है केस के भाई आप कहेंगे इस केस की वजह से सुलह हो रही है, ये अच्छी बात है कि जेल के खौफ से जो है ना दोनों पार्टियां सुलह पे आमादा हो चुकी है।
नाज़रीन, आपने सुना शाहिद चौधरी साहब की बात कि सुलह बहुत करीब है और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ये सुलह होके रहेगी दो खानदानों के दरमियान, और जो मैं अमन की आशा लेके चल रहा था उसमें शाहिद चौधरी साहब बहुत हद तक कामयाबी भी उन्हें मिली है। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।